पिछले कुछ दिनों में, और 2025 जनवरी से अगर अब तक काउंट करें तो बहुत सारे ऐसे झटके आ चुके हैं जो कि नॉर्मली कहते हैं 2 से 2.5 तक के झटके तो पता भी नहीं चलते कई बार, लेकिन ये उससे ऊपर की तीव्रता के हैं। 3.4 तीव्रता का ये वाला भूकंप जो कि कोयला खदान के नीचे महसूस किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिंगटन में न्यू साउथ वेल्स के पास ये भूकंप महसूस किया गया है। कपूर साहब, इस बड़ी खबर के साथ मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। अब एक और भूकंप की अभी कुछ देर पहले आया है और ये भी रिंग ऑफ फायर में आया है। ये अचानक आ रहे इतने सारे भूकंप मैसेज क्या दे रहे हैं? हाँ, आपने कहा मैसेज क्या दे रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तो फिजिक्स होती है और एक मेटाफिजिक्स होती है, जिसको हम दैविक शक्ति कहते हैं। अगर आपने गलती से कभी भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ा हो तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जो चेतन प्रकृति है वो सारे जगत में व्याप्त है। ये जितनी जड़ प्रकृति, जितनी चट्टानें, जितने ज्वालामुखी, जितना धरती, जितना सूरज, चांद, जो कुछ आप देखते हैं यूनिवर्स में, सब चेतन प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड है। अब चेतन प्रकृति का प्रतीक जो है हमारे देश में या धरती के ऊपर, वो गाय माता है। मैं आपको एक अजीब बात कहने लगा हूं कि गाय माता जो है वो धरती की आत्मा है। आज के कलयुग में, आजकल के सो कार्ड वैज्ञानिक युग में कोई आदमी गाय के नाम पे हंसना शुरू कर देगा, मगर मैं आपको, आपने कहा कि क्या संकेत दे रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, गाय माता धरती की सबसे पवित्र आत्मा और धरती के ऊपर रहने का सबसे पहला अधिकार मानव को नहीं है, गाय माता को है। ठीक है। और मानव ने अपने पैसों के लालच में गाय माता के साथ अन्याय किया है, इसलिए ये चेतन प्रकृति हमसे रुष्ट है, इसलिए दैविक प्रकोपों की झड़ी लग रही है। आप गाय माता की सेवा कीजिए और चेतन प्रकृति को प्रसन्न कीजिए, तो ये सारे दैविक प्रकोप जो हैं सब प्रतिकूल से अनुकूल हो जाएंगे। चलिए, भूवैज्ञानिक के साथ साथ आपने उसमें आध्यात्म का भी एक पुट जोड़ दिया। प्रोफेसर विभूति राय, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश कपूर जी भूवैज्ञानिक भी हैं और उन्होंने गीता के 7वें अध्याय की बात कहते हुए थोड़ा आध्यात्म का भी पुट उसमें दिया। अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन वो लाए। लेकिन मैं इस रिंग ऑफ फायर में आ रहे भूकंप जो अभी अभी ताजा आया है, क्या ये पूरी पृथ्वी के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं? क्या अब अलग अलग इलाकों में हम अर्थक्वेक्स एक सीरीज में एक्सपीरियंस करेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली पृथ्वी के इस भूभाग में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वर्षों तक सर्टेन क्षेत्र जो है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो जैसे अभी म्यांमार में कुछ दिन पहले उसके पास में अर्थक्वेक बड़े तीव्रता का आया, और भी उसके बाद कुछ छोटे 6.5 वगैरह रिक्टर स्केल के आए। ये लगातार आने वाली प्रक्रिया जो हो रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पैसिफिक प्लेट आजकल एक हाइपर एक्टिव मोड में है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया का जो क्षेत्र है वहां पर ये भूकंपीय गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन भी बढ़े हुए हैं, जैसा कि आपने आज बताया। तो ये ऐसा संकेत दे रहा है कि इस जो प्रक्रिया हो रही है इस क्षेत्र में, ये पैसिफिक प्लेट में उत्पन्न ऊर्जा का निस्तारण हो रहा है, और उसके माध्यम से ये क्षेत्र इस समय बड़ी परेशानियों की स्थिति में है, क्योंकि जहां पे भी अर्थक्वेक ज्यादा क्वांटिटी है, नंबर्स में आते हैं, उसी के साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन जैसे माउंट पिना